अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लिए चॉकलेट केक की एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आया हूँ, जिसको बनाने के लिए हमने सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे कर लिए हैं, जिसमें दूध है, ऑयल है, अंडे, काको पाउडर, बेकिंग पाउडर, चीनी और आटा शामिल है। तो सबसे पहले हमने इन सब चीज़ों को एक ही मिक्सर में डाल के मिक्स करना है। तो अब हम अंडे डाल रहे हैं। उसके बाद हम इसके अंदर दूध डालेंगे, ठीक है। और दूध डालने के बाद हम इसके अंदर ऑयल डाल रहे हैं। हाँ जी, तो ऑयल डालने के बाद हम इसके अंदर आटा डालेंगे। जी, आटा डालने के बाद हमने इसके अंदर चीनी डालनी है। जी, तो चीनी डालने के बाद हमने इसके अंदर काको पाउडर डालना है और सबसे एंड पे हमने इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाल देना है। तो ये सब चीज़ें हमने इकट्ठी एक मिक्सर में डाल ली हैं। अब हम मिक्सर को चला देंगे, तो आहिस्ते आहिस्ते इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। अगर आपके पास मिक्सर नहीं है तो आपने कोई भी पैन ले लेना है या कोई भी चीज़ प्लास्टिक की जो भी आपको मिलती है, उसके अंदर आप मिक्स कर लें इसको। लेकिन ये बात याद रखनी है कि आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, ठीक है। तो जैसा कि अब हमने मिक्सर चला दिया है, अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है और इतना आधे घंटे में आप बना सकते हैं। इन सब चीज़ों को हमने बहुत ही तरीके से अच्छी तरह मिक्स करना है। जब इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे तो हमने इनको ट्रे में डाल देना है और ट्रे में डालने के बाद हमने इसको ओवन में डाल के पकाना है फिर। तो जैसा कि अब हमारे ये मिक्सर वाला काम तकरीबन ख़त्म हो चुका है और अब हम इसको ट्रे के अंदर डाल लिए हमने इसको। अब हम इसको ओवन में डालेंगे और एक बात याद रखनी है, ओवन में डालने से पहले हमने ओवन को गर्म कर लेना है तकरीबन 180 टेम्परेचर से। जब 180 के टेम्परेचर में ओवन गर्म हो जाएगी तब हमने ये ट्रे उसके अंदर डालना है, फिर ये केक पक जाएगा। अगर ठंडी ओवन में डालेंगे तो फिर ये केक अच्छी तरह नहीं पकेगा, बेक नहीं होगा। तो जब तक हमारी ओवन गर्म हो जाती है तो हम इसका एक सॉस तैयार करेंगे चॉकलेट वाला, तो जिसमें काकाओ पाउडर, चीनी, ऑयल, दूध शामिल है और उसके बाद हम इसके अंदर पिरालिन चॉकलेट डालना है। इन सब चीज़ों को भी हमने इकट्ठे एक ही किसी पतीले में या किसी पैन में डाल के अच्छी तरह मिक्स करना है इनको भी, ठीक है। तो अभी तक ओवन हमारी गर्म हो रही है, तो इतनी देर में हम ये सॉस रेडी कर लेंगे। तो अब हम दूध के अंदर ये चीनी डाल रहे हैं, उसके बाद हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे। ये तो ऑयल डालने के बाद हमने इसके अंदर काको पाउडर डाल देना है और सबसे एंड पे हमने पिरालिन चॉकलेट डाल देना है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि इन सब चीज़ों को इकट्ठा मिक्स करना है, बहुत ही अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमने इसको हल्की आंच पे आहिस्ते आहिस्ते गर्म करना है और साथ ही हमने केक को ओवन में डाल देना है। तो जिस तरह आपने देखा कि हमने इसको अब हल्की आंच पे रख दिया है, तो हमारी ये सॉस अब रेडी हो रहा है। साथ साथ आपने इसको हिलाते रहना है, क्योंकि इसके अंदर हमने काकाओ पाउडर, चीनी वगैरह डाली हुई है, चॉकलेट। तो ये अगर आप मिक्स नहीं करेंगे तो नीचे से लग भी सकता है, ये जल जाता है नीचे से, इसलिए इसको लगातार मिक्स करना है आपने। और जब ये सॉस रेडी हो जाएगा फिर हमने इसको छान लेना है
और एक बात ये याद रखनी है कि हमने इस सॉस को ज़्यादा गर्म नहीं करना, मतलब उबालना नहीं है, सिर्फ नीम गर्म रखता है इसको। ठीक है, तो हमारा केक भी तकरीबन रेडी होने वाला है। 180 के टेम्परेचर से हमने डाला था 20 मिनट, तो ये केक हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है, पक चुका है। तो अब हमने सॉस को भी छान लिया है। ठीक है, जी, तो अब हमने केक को भी ओवन से बाहर निकाल लिया है। अब हम इसको काटेंगे। जैसा कि मैंने ये 3 ट्रे बनाए हैं, तो ये तकरीबन एक ट्रे 50 पोर्शन की होती है। तो मैं अपने हिसाब से काट रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये 150 लोगों के लिए केक बनाना था। तो मैं इस केक को अब काट रहा हूँ। काटने के बाद ये जो हमने सॉस रेडी किया है वो इसके ऊपर डालेंगे। तो आप अपने हिसाब से, अगर आपने जिस तरह भी केक तैयार किया तो आपने अपने हिसाब से काट लेना है। काटने का मकसद ये है कि ये जो इसके अंदर सॉस डालेंगे ना ऊपर इसके, वो ताकि जल्दी जज़ब हो जाए। तो हमारे काटने का मेन मकसद ये होता है। अगर ना भी काटें तो फिर भी ये सॉस जज़ब हो जाएगा, लेकिन ये है कि काटने से ही थोड़ा जल्दी जज़ब हो जाएगा, इसलिए काट लें तो बेहतर है। तो दोस्तों, हमने अब ये केक भी काट लिया है तकरीबन। तो अब हम इसको सॉस को इसके ऊपर डालेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छी और आसान रेसिपी है। और वीडियो के एंड पे मैं आपको ये रेसिपी शेयर करूँगा। मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मैं ये वीडियो शेयर कर दूँगा आप लोगों को। परफेक्ट रेसिपी है, बिल्कुल आप जिस तरह मैं लिख रहा हूँ इसी तरह आप अगर बनाएंगे तो 100% रिज़ल्ट आएगा। कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। जो हम इंटरनेट पे देखते हैं इस तरह के केक वगैरह होते हैं, ये बहुत ही आसान चीज़ें होती हैं, इतनी मुश्किल नहीं होती जितनी ये हमें नज़र आती हैं इंटरनेट पे। तो दोस्तों, अब हमने ये तीनों केक काट लिए हैं। तो अब हम इसको सॉस को इसके ऊपर डालेंगे आहिस्ता आहिस्ता। और ये सॉस जो है ना, आराम आराम से जज़्ब भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। देखा, ये सॉस हमने इतना ज़्यादा गर्म नहीं किया, सिर्फ नीम गर्म था, क्योंकि इसके अंदर अंडे होते हैं ना केक के अंदर। अगर गर्म करेंगे तो एक तो अंडों की स्मेल भी आती है और दूसरा ये है कि इतना जल्दी फिर जज़्ब नहीं होता, इसलिए हमने सॉस को नीम गर्म रखना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है इस केक के लिए कि जो सॉस आपने गर्म करना है तो नीम गर्म होना चाहिए, आपने उबालना नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों, ये जो सॉस हमने रेडी किया है ये सारा हमने इनको डालना है केक के अंदर, क्योंकि हमने फिक्स बनाया था। ये तीनों ट्रे के अंदर हम ये सॉस डालेंगे, ये सारा जज़्ब हो जाएगा फिर। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और ये हमारे केक में जब ये सॉस जज़्ब हो जाएगा फिर हमने इसको फ्रिज में डाल देना है। तकरीबन 1 घंटे के बाद आप जब ये ठंडा हो जाए तो इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर इसको सर्विस दे सकते हैं किसी को भी। हमारे केक का सॉस हमने तकरीबन डाल दिया है। तो दोस्तों, अब हमने इसको फ्रिज में से निकाल लिया है, ठंडा हो गया। अब हम इसको खा के ट्राई करेंगे। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये केक, कितना शानदार ज़बरदस्त केक है। ऊपर हमने पिस्ता और कोकोनट पाउडर डाला हुआ है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।